बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, बांग्लादेश की अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं, इनसे कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा इंडिया जा रही हैं और ये इंडिया की मीडिया में जो है वो आजकल में खबरें लगी हैं असल में, और कहा जा रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका विज़िट होगा। बांग्लादेश के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके सर्कल्स कह रहे हैं कि ये असल में ये जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसके अंदर इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए एक फ़ाइनल उनका दौरा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात जो है ना, इससे थोड़ी आगे की है। इलेक्शंस के लिए वो क्या मांगती हैं क्या नहीं मांगती, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो इंडिया जाने और ये जाने। लेकिन इस विज़िट के अंदर अपेरेंटली G20 की समिट में जा रही हैं वो एज अ इन्वाइटेड गेस्ट। लेकिन इसके अलावा वो जो अडानी ग्रुप वाली डील है ना, उसको ज़रा वो सीधा करने जा रही हैं, क्योंकि ये जो डील है ये बांग्लादेश के लिए एक सरदर्द बन चुकी है। जिन्होंने की है ये डील उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और अब वो इस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में टॉप लेवल पर, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई थी, तो शेख हसीना साहिबा जो है वो इस डील को भी देखेंगी वहाँ पर कि ये धपड़धूस ना हो जाए, क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश पहले ही भर चुका है। एक दो नई चीज़ें इस डील के बारे में आई हैं सामने, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन शेख हसीना कोशिश करेंगी कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया के ज़रिए कंप्लीट कराएं, क्योंकि वो जो बागची साहब हैं, अरिंदम बागची साहब, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन है इंडिया के अंदर, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले जब उनसे पूछा गया कि ये अडानी साहब और बांग्लादेश की जो डील हो रही है इसका तो इम्पेक्ट पड़ेगा, अगर ये धपड़धूस होगी तो बांग्लादेश इंडिया टाइज पर असर पड़ेगा, तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये तो प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर उन्होंने डील की है तो इससे उनका और हमारा टाइज क्यों ख़राब होंगे, ये उन्होंने बात की। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट लेवल पर इंटरफेरेंस करके ये डील ज़बरदस्ती बांग्लादेश से अडानी को दिलवाई गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका के अंदर डायरेक्टली मोदी साहब ने इंटरफेरेंस कर कर ये डील, जो श्रीलंका वाली पावर जनरेटिंग डील थी, वो अडानी साहब को दिलवाई गई थी। तो गवर्नमेंट लेवल पर असल में यहाँ पर अश्योरेंसेस दी गई हैं और प्रेशर डाला गया है इंडिया की तरफ से, जब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अब चूंकि इसका फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा है, तो शेख हसीना साहिबा इसी वजह से भी शायद वहाँ पर मोदी से भी मिलेंगी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि अगर अडानी जो कि ऑलमोस्ट धपड़धूस हो चुका है और इस ग्रुप का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है, तो इसके धपड़धूस होने के बाद जो इंडिया के अंदर एक तूफान मचने वाला है, LIC से लेकर जहां जहां अडानी को पैसे दिलवाए गए हैं, जिन जिन बैंकों ने इनको पैसे दिए, वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स सरकारी सतह पर मुदाखलत करके, इंटरफेरेंस कर कर इस ग्रुप को दिलवाए गए थे, वो सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी धपड़धूस होने वाले हैं। सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर अडानी साहब 140 अरब डॉलर्स लूज कर चुके हैं, 140 बिलियन डॉलर्स, और अब उनकी जो वेल्थ है वो मतलब उसका रुकने का सिलसिला जो है ना रोजाना जारी है। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा गुज़िश्ता एक महीने में जब 2-3 अरब डॉलर्स कम से कम उन्होंने लूज ना किए हो पर डे। तो डेली बेसिस पर उनकी जो वेल्थ है, उनके डिक्लाइन का सिलसिला जारी है। अडानी मोदी नेक्सस वेस्टर्न मीडिया में डिस्कस होना शुरू हो चुका है कि किस तरह से पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हुए एक बंदे ने अपनी बिजनेस बढ़ाई और सियासी पार्टी की हिमायत उसको हासिल रही, पॉलिटिकल इलीट की उसको हिमायत हासिल रही है। और इसमें सबसे बड़ा उनका जो फैसिलिटेटर था वो खुद मोदी था। इस पर किताबें लिखने वाले हैं, वैसे बाय द वे किताबें लिखी जा रही हैं इस वक्त। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ। वेस्ट के अंदर अभी मजीद इसको एक्सपोज करेंगे वो, ये मामला जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक नहीं रुकेगा, किताबें आने वाली हैं इस पर, इसी साल आ जाएंगी। और उनके अंदर मजीद जो है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो चुका है। खामोशी के साथ तहकीकात हो रही है वेस्ट के अंदर, केस स्टडी के तौर पर इसको पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में कि किस तरह से सियासतदान और पॉलिटिशियंस मिलके जो है वो मुल्क का सत्यानाश कर रहे होते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म पे किताबें इस वक्त लिखी जा रही हैं। तो इस ग्रुप का टिके रहना एक मिराकल होगा और इसका मोस्ट प्रोबेबली ये डाउन जा रहा है। उसके डाउन जाते ही बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है। कई बांग्लादेश के इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहां पर अडानी का लिंक निकल रहा है। तो शेख हसीना साहिबा एक तो इस डील को सीधा करने जा रही हैं कि अगर अडानी डाउन गया तो फिर कैसे बांग्लादेश का पैसा जो इतना लग गया है उसके ऊपर वो कैसे रिकवर होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। दूसरा, वो जो त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की एक रेल लिंक बांग्लादेश बना रहा था, 2016-17 से लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 5-6 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका।
तो इसकी भी दिन ब दिन कॉस्ट बढ़ती जा रही है और ये कॉस्ट बांग्लादेश बियर करेगा। ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उससे ज़्यादा कॉस्ट इसकी हो चुकी है। काम रुकने की वजह जो बताई जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, वो ये बताई जा रही है कि इंडिया हमें गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा। अजब सा कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जो ये रेल लिंक होगा बनाएगी भी इंडियन कंपनी, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर भी इंडियन होंगे, पैसे भी इंडियन कंपनीज को ही बांग्लादेश देगा और ये जो ठेका है वो सारा कुछ इंडिया ही करेगा, गुड्स भी इंडिया से आएंगे। लेकिन अब गुड्स आना बंद हो गए। वो जो त्रिपुरा और अखवारा का कोई बांग्लादेश के अंदर इलाका है, इनके दरमियान रेल लिंक बिछ रही थी 2016 से लेके। अच्छा, त्रिपुरा में एग्जैक्टली किस जगह पर ये रेल लिंक जा रही थी? अगरतला के अंदर। अगरतला जो शायद त्रिपुरा का कैपिटल है, वहां से ये अखवारा जो बांग्लादेश का इलाका है वहां तक रेल आ रही थी। ये 2016 से पॉज का बटन अब इसके ऊपर लग चुका है। 80% काम कंप्लीट है। इंडिया गुड्स नहीं दे रहा उस कंपनी को, इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हो गया है और इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये दो मुद्दे वहां पर स्पेसिफिकली शेख हसीना डिस्कस करेंगी। नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, तो सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ये इस वजह से भी जा रही है वहां पर। और ये उनके लिए इलेक्शन के अंदर वो जानती हैं कि बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां इन मुद्दों को उठाने वाली हैं वहां पे कि इन्होंने पैसे दिए हैं, फ्री फंड में दिए हैं। एक तो मैंने आपको बताया था चंद रोज पहले कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है अडानी वाले के में कि अगर एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा अडानी तो भी इतने $100 मिलियन जो हैं वो बांग्लादेश देगा एज अ मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एक और अजब सी डिटेल इसकी सामने आई है और वो ये कि ये जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना 2017 के अंदर अडानी का और बांग्लादेश का, तब कोई पावर प्लांट था नहीं असल में। ये इंटरेस्टिंग बात है, वहां पर अडानी का कोई पावर प्लांट झारखंड के अंदर नहीं था जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था कि जी बांग्लादेश को अडानी बिजली देगा। बिजली बनाने का कोई यूनिट नहीं था वहां पे, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट है वैसे, कि पहले अडानी लगाएगा वहां पर यूनिट लगाएगा बिजली बनाने का, उसके बाद बिजली एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को। अब वो जो लोग कह रहे हैं कि 3 गुना ज्यादा बिजली की कॉस्ट क्यों बांग्लादेश बियर कर रहा है, वो इसी वजह से बियर कर रहा है कि पहले उसने इन्वेस्टमेंट वो करने हैं उन्होंने, फिर वहां पर जो है वो कोयला आएगा बाहर से इंपोर्ट होके, फिर बिजली जो है बांग्लादेश को मिलेगी। ये सारा बखेड़ा, अगेन आई हैव टू से, ये सारा बखेड़ा क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? अगर आपके पास अपने मुल्क में है पावर प्लांट्स हैं जो कि फुल कैपेसिटी तो क्या आधी कैपेसिटी पे चल रहे हैं, सिंपली आपको उनको फ्यूल लेकर देना था, यानी कोयला कहीं से भी दुनिया से उठा के दे देते, उनको वो बना देते। ये क्या एक अजब सा हुआ है कि पहले अडानी लगाएगा फिर बेचेगा बांग्लादेश को बिजली, ये अजीब सी बात है। और ये एक हिस्सा था कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरे हिस्से पे भी बात चल रही थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है। दूसरा हिस्सा ये था कि वो क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी भी बना के ऐसा ही प्रोजेक्ट लगाएगा इसी तरह से, और उसके भी पैसे 3-4 गुना ज्यादा प्राइस लगा के बिजली की और बांग्लादेश से रिकवर कराने थे बेसिकली। मैं यहाँ पर रेफरेंस कोट कर देता हूँ, एबीपी न्यूज इंडिया का ही न्यूज आउटलेट है, उन्होंने खबर लगाई है और ये आज की स्टोरी है। वैसे वो कह रहे हैं कि पीएम हसीना टू विजिट इंडिया मंथ्स बिफोर बांग्लादेश इलेक्शंस, विल मीट मोदी एंड अटेंड G20 समिट। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मीनवाइल इंडिया एंड बांग्लादेश हैव गॉट इंटेंगल्ड in an uncalled for issue regarding a $4.5 billion power project deal signed between Adani Power Limited Jharkhand and the state-run Bangladesh Power Development Board in November 2017। इतने अरसे से वो जो इनको बांग्लादेश को पावर सप्लाई नहीं हो रही थी, वो इसलिए नहीं हो रही थी कि पहले वो बनेगा, अभी बना नहीं है। वो एक कहावत है वैसे उर्दू में कि मस्जिद बनी नहीं और फकीर पहले आ गए। अडानी साहब ने अभी बनाया नहीं है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट उनका था ही नहीं जिससे बिजली पैदा हो, लेकिन वो पहले से ही बांग्लादेश को कह रहे हैं मैं आपको सप्लाई करूंगा बिजली। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था सप्लाई करने को। ये देखें, इसी के अंदर इंडिया का अपना न्यूज आउटलेट कह रहा है, एबीपी न्यूज, द डील आल्सो इंटेल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ $1.7 बिलियन पावर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन झारखंड गोडा डिस्ट्रिक्ट फॉर सप्लाइंग पावर टू बांग्लादेश। पहले उसने उसी पैसों पर लगाना था, बांग्लादेश के पैसों से एडवांस पकड़े, उसी से उन्होंने वो लगाया, पावर प्लांट लगाया, और फिर उसी पावर प्लांट के अंदर अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली माइंस जिनको परचेज करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे दिलवाए गए थे, वो भी उसके अपने पैसे नहीं दिए। ये सारा क्रेडिट का खेल चल रहा है। अडानी ऐसा ही नहीं गिरा, ये सारा क्रेडिट का खेल चल रहा है। बांग्लादेश से पैसे लेकर एडवांस में उन्हीं के पैसों से पावर प्लांट लगाया, फिर जनाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिया, उन्हीं के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रियासत के पैसे से, स्टेट के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में कोयले की काने कोल माइंस ले रहा है। वहां से जो कोयला आ रहा था
$250 पर मेट्रिक टन की बजाय $400 पर मेट्रिक टन का बिल भेज रहा था बांग्लादेश को। उसी से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट सभी उसी से रिकवर कर रहा था। और इसी वजह से फिर वो जो बांग्लादेश में अपोजिशन चिल्ला रही थी ना कि 3 गुना ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कैसे बढ़ी है, तो ऐसे ही बढ़ी है वो असल में। सारा का सारा पैसा बांग्लादेश बियर कर रहा है, वो फ्री में पैसे उठा रहा है अडानी ग्रुप, और बीजेपी वाले फ्री में उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हुआ है। इस डील को बेसिकली शेख हसीना ने उस विजिट में सीधा करना है, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है ना, उसका तो अब वो दोबारा उभरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो तो गया समझे, वो तो धपड़धूस। अब आपको जैसे रामालिंगम राजू पढ़ाते हैं ना केस स्टडीज़ के अंदर, बिजनेस स्टडीज़ में, ख़ासतौर पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और बिजनेस स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे इस केस को। सत्यम्स कंप्यूटर, एक बहुत बड़ा स्कैंडल इंडिया के अंदर आया था, सत्यम्स कंप्यूटर, रामालिंगम राजू का। अब ये आज का रामालिंगम राजू ये अडानी साहब बनने जा रहे हैं। इन पे केस स्टडीज़ बनेंगी कि कैसे सियासतदान और बिजनेसमैन मिलकर नेशनलिज्म की आड़ में उन्होंने कौम को लगा के रखा और पीछे से कितना अरबों खरबों रुपए के घपले हो रहे थे। तो ये केस स्टडी बनने जा रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में बांग्लादेश के पैसे वेस्ट होने जा रहे हैं। उसको बेसिकली बचाने के लिए शेख हसीना वहाँ पर जाकर टॉक्स करेंगी। अब देखते हैं इंडिया उनका मानता है, उनकी डिमांड, उनकी जो रिक्वेस्ट मानता है या नहीं मानता, दैट वी नीड टू सी। लेकिन अगर ये डील धपड़धूस हो गई, जो कि प्रोबेबली धपड़धूस हो जाएगी, तो अवामी लीग को उसका इलेक्शन के अंदर नुकसान हो सकता है।